प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं लॉगरिथम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं लॉगरिथम से रिलेटेड हर एक कंसेप्ट बता चुका हूँ। यदि अभी तक आप कंसेप्ट नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाइए, कंसेप्ट पढ़िए, उनका नोट्स बनाइए, फिर इस वीडियो में आइए। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लॉग 4 to the base 3 into log 5 to the base 4 log 6 to the base 5 into log 7 to the base 6 into log 8 to the base 7 into log 9 to the base 8 इक्वल टू क्या, मतलब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। प्यारे बच्चों, एक कंसेप्ट होता है बेस चेंजिंग फार्मूला। जब भी आपको इस तरीके के कंसेप्ट दिखें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं log 9 टू द बेस 3, यानी कि लास्ट वाला जो बचा है log 9 log 3। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो यह हो जाएगा log 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 टू द बेस 3। फिर से इसको सॉल्व करें तो यह हो जाएगा 2 इंटू लॉग 3 टू द बेस 3। और सबको पता है कि log ऑफ 3 टू द बेस 3 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन यह होगी कि सबसे पहले यह डायरेक्टली कैसे हम लोग लिखते हैं। तो पहली बात तो आप लोग इस बात को याद कर लें कि जब भी एक साइक्लिक क्रम होगा 3 4 4 5 6 5 6 6 7 7 8 8 9 इस तरीके से कंटिन्यूअस क्रम रहेगा, तो लास्ट वाला जो बचेगा log 9 और जो पहले 3 था बेस 3 इस तरीके का हो जाएगा। लेकिन यह थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, सर इसको थोड़ा क्लियर करके बताइए। अब इसको मैं सेकेंड तरीके से सॉल्व करता हूँ। सेकेंड तरीका क्या होता है, जब भी आपको कहीं दिखे log a टू द बेस b, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log a अपॉन log b। यही होता है बेस चेंजिंग फार्मूला, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 4 टू द बेस 3 को लिख सकता हूँ log 4 अपॉन log 3। log 5 टू द बेस 4 को लिख सकता हूँ log 5 अपॉन log 4। log 6 अपॉन log 5 इंटू log 7 टू द बेस 6 को लिख सकता हूँ log 7 अपॉन log 6 इंटू log 8 अपॉन log 7 इंटू log 9 अपॉन log 8। तो आप लोग देख रहे होंगे log 4 से log 4 कैंसिल, log 5 से log 5, log 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8। तो अपने पास बचा क्या, लास्ट में बचा है log 9 और स्टार्टिंग में बचा है log 3। तो फिर से यही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, log a टू द बेस b इक्वल टू log a अपॉन log b। तो कहीं पर log a अपॉन log b लिखा होगा तो log a टू द बेस b हम लोग लिख सकते हैं। तो यह हो गया log 9 टू द बेस 3। 9 को लिख सकते हैं log 3 की पावर 2 टू द बेस 3। यह हो जाएगा आंसर इसका 2। क्वेश्चन आपको समझ में आए, इससे पहले कंसेप्ट का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले जाइए कंसेप्ट सीखिए, फिर से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ log 3 टू द बेस a इक्वल टू 2 and
log 8 to the base b equal to 3. Then find log b to the base a equal to क्या, क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपको log b to the base a फाइंड करना है। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमें log b to the base a फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि हमको a और b पता हो। उसके लिए इंफॉर्मेशन दिया है यह, और b के लिए इंफॉर्मेशन दिया है सेकेंड वाला। तो मैं 1 by 1 दोनों को सॉल्व करता हूँ। log 3 to the base a इक्वल टू 2। तो जब भी इस तरीके का लिखा होता है तो हम लोग लिख सकते हैं 3 इक्वल टू a की पावर 2। और आप लोग बेसिक कंसेप्ट एक्सपोनेंट एंड पावर पता होगा कि a की वैल्यू निकालना चाहते हैं, a की पावर में 2 है, तो यदि a से पावर हटेगा तो दूसरे साइड जाता है तो पावर अपान में जाता है, तो यहाँ पर आएगा 1/2। क्लियर? इसको मैं सॉल्व करता हूँ। log 8 to the base b इक्वल टू 3। तो यहाँ पर लिखा है 8 इक्वल टू हो जाएगा, 8 इक्वल टू हो जाएगा b की पावर 3। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो b इक्वल टू हो जाएगा 8 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3। तो b इक्वल टू हो जाएगा 2, क्योंकि 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और पावर 2 की पावर 3। अब पावर ऑफ द पावर का कंसेप्ट लगेगा तो 3 और 1/3 में 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2। अब जो पूछा है, जो हमें फाइंड करना है log b टू द बेस a, तो हम लोग b की वैल्यू रखेंगे। b की वैल्यू कितनी है? 2। और a की वैल्यू क्या है? 3 की पावर 1/2। तो आपको पता होगा, फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। log a और b बेस की पावर में m लिखा हो तो इसका फार्मूला आता है 1/m log a टू द बेस b। तो 1/2 है तो इसको लिखेंगे 1/2 log 2 टू द बेस 3। तो यह हो जाएगा 2 log 2 टू द बेस 3। अब इस 2 को मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा तो log 2 की पावर 2 टू द बेस 3। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं हम लोग log 4 टू द बेस 3। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ log 256 टू द बेस x इक्वल टू 8/5। ठीक है, अपने पास दिया है log ऑफ 256 टू द बेस x इक्वल टू 8/5। देन x की वैल्यू फाइंड करनी है। x इक्वल टू गिवन दैट log 256 टू द बेस x इक्वल टू 8/5। यहाँ से x की वैल्यू मतलब 256 इक्वल टू x की पावर 8/5, यह हम लोग लिख सकते हैं। 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या मैं 256 का फैक्टर करता हूँ तो आप लोग देखेंगे 256 1 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 6 जा 12 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 1 जा 1 एंड 2 6 जा 12 8
4 2 1 कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 8 इक्वल टू x की पावर 8 बाई 5। तो मैं इसको लिख रहा हूं 2 की पावर 8 इक्वल टू, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू x की पावर 1/5, इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 1/5 की पावर 8। कैसे? जब भी बेसिक कंसेप्ट है, पावर ऑफ द पावर का कंसेप्ट होता है, तो यह मल्टीप्लाई हो जाता है m इंटू एन। तो m इंटू एन लिखा है तो हम लोग अपने यूज के अकॉर्डिंग ऐसा लिख सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि दो नंबर बराबर हैं, एक 2 की पावर 8 है, एक x की पावर 1/5 की पावर 8 है। तो पावर बराबर हैं तो बेस भी बराबर होंगी। तो 2 इक्वल टू हो गया x की पावर 1/5। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की पावर 1/5 है, x की पावर 1/5 है। तो जब इस साइड से पावर आएगा तो पावर रेसिप्रोकल होकर दूसरे साइड आएगा। तो 1/5 का रेसिप्रोकल 5/1 यानी कि 5, 32 इक्वल टू x। तो यहां से जो x की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 32। क्लियर? सो थैंक यू।